बच्चों, कक्षा 12वीं बायोलॉजी अध्याय 5 वंशागति के आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर देखिए। पहला इसका बनता है प्रश्न, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो पैड्रिक मीशर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। प्रश्न 2, किसी कोडॉन में नाइट्रोजनस क्षारों की संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर बच्चों 3। एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। प्रश्न 3, कितने प्रकार के कोडॉन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं? तो हम जानते हैं कुल कोडॉनों की संख्या बच्चों 64 होती है, किंतु इनमें से 3 जो होते हैं वो नॉनसेंस कोडॉन या समापन कोडॉन होते हैं, जबकि 61 जो होते हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों यहीं से, कौन सा कोडॉन समारंभन कोडॉन कहलाता है? तो हम जानते हैं बच्चों सामान्यतः AUG समारंभन कोडॉन है जो मीथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को देखें। प्रश्न 6 को देखें अब, समापन कोडॉन का नाम बताइए। तो बच्चों 3 समापन कोडॉन है, UAA, UAG और UGA। इन्हें ओक्रे, अंबर और ओपेल भी कहते हैं। प्रश्न 7, कोडॉन कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों कोडॉन mRNA पर पाया जाता है जो DNA से संश्लेषित होता है। अगला, एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों एंटीकोडॉन tRNA पर पाया जाता है। अगला, जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रॉन्स कहते हैं। अगला प्रश्न 10, सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उस आरएनए का नाम बताइए जो एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। तो राइबोजाइम, हम जानते हैं राइबोजाइम जो होता है वो एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। अगला, जीन नियंत्रण की ओपेरॉन संकल्पना किसने दी थी? तो यह उत्तर आएगा जेकब और मोनार्ड। अगला, उस जीव का नाम बताइए जिसमें एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। तो 5x174 इसका सही उत्तर है बच्चों। प्रश्न 14, डीएनए संश्लेषण की अर्ध संरक्षित विधि को किसने प्रमाणित किया था? तो रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन की सहायता से मेसेल्सन एम स्टॉल नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की अर्ध संरक्षित विधि को प्रमाणित किया था। प्रश्न 15 देखें बच्चों, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण के 2 पद होते हैं, पहला अनुलेखन और दूसरा अनुवादन। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 16वां प्रश्न, अनुलेखन हेतु कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है बच्चों? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए निर्माण में सहायक होगा। इसका अगला प्रश्न बनेगा, अनुलेखन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? तो हम जानते हैं जब अनुलेखन पूर्ण होने लगता है तब यहाँ पर रो फैक्टर आता है, रो प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, जो अनुलेखन को समाप्त करता है। 18वां प्रश्न, आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। तो अब उल्टा हो गया, आरएनए से डीएनए बनना पूछ रहे हैं तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी बच्चों? तो 2 वैज्ञानिक है, टेमिन और बाल्टीमोर। इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। प्रश्न 20, डीएनए में शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है? इसका उत्तर आएगा फास्फोडाइस्टर बंध। प्रश्न 21, उस एंजाइम का नाम बताइए जो अनुलेखन में सहायता करता है। आरएनए पॉलीमरेज। अगला, एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? यदि यह प्रश्न आता है इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड। प्रश्न 23 देखें बच्चों, जीन जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो बच्चों जो जीन अभिव्यक्त नहीं हो रहे उनको साइलेंट जीन कहेंगे। अगला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया था? इसका सही उत्तर है एलेक्स जेफरीज। एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किया था। कौन सा जीन अन्य जीन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसको हम रेगुलेटर जीन कहेंगे। या आप ओपेरॉन संकल्पना जब पढ़ेंगे तो आप जानते हैं ओपेरॉन में 2 खंड होते हैं, पहला भाग नियंत्रक जीन, दूसरा भाग संरचनात्मक जीन। तो जो नियंत्रक जीन होता है उसके 3 भाग होते हैं, रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर। तो रेगुलेटर जीन सभी जीनों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। 26 नंबर का प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में समारंभन करने वाले अमीनो अम्ल का नाम? तो हम ये पढ़ चुके हैं ऊपर बच्चों, मीथियोनिन।
अगला प्रश्न, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। प्रश्न 28, डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषण करता है उसको हम क्या कहेंगे? तो सही उसका उत्तर आएगा सिस्ट्रॉन। मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बच्चों बारबरा मैकलिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। अगला, ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है तो उसको हम कैंसर कहते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 31 देखें, प्रथम बार प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को हम सभी जानते हैं, एच.जी. खुराना, इसका नाम लिख सकते हैं आप। प्रश्न 32, डीएनए के थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा यूरेसिल। हम जानते हैं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नामक नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। तो भिन्नता यहाँ पर थाइमिन और यूरेसिल की है। डीएनए में थाइमिन रहता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। प्रश्न क्रमांक 33, डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो बच्चों लाइगेज एंजाइम जो होता है दो भिन्न डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। अगला, ओपेरॉन मॉडल में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बनता है? तो अभी बताया था नियंत्रक जीन का जो प्रमोटर जीन भाग है, प्रमोटर जीन भाग बीच वाला, वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बनता है। अगला, दमनकारी प्रोटीन किसके द्वारा बनता है बच्चों? तो दमनकारी प्रोटीन नियंत्रक जीन द्वारा बनता है, कंट्रोलर जीन जिसको अपन कहते हैं, वही दमनकारी जीन को भी बनाते हैं। अगला, निरंतर क्रियात्मक जीन है। हाउसकीपिंग जीन जितने भी होते हैं वो हमेशा सक्रिय होते हैं और ऐसे जीनों को ही हम निरंतर क्रियात्मक जीन कहते हैं। अगला, डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो एलेक्स जेफरीज। इसका प्रश्न भी हम वापस रिपीट कर रहे हैं, अच्छा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न, डीएनए में अंगुली छापन में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच भिन्नता का पता लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको पुनरावृत्ति डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं बच्चों। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें। अब आपके लिए इस विषय के पीडीएफ उपलब्ध हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।